वागीश सारस्वत। वागीश भाई देखिए, हमने अभी तक महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, नाना पटोले, संजय राउत खूब चर्चा कर ली। आप भी मान लीजिए कि राज ठाकरे की एमएनएस, आपकी पार्टी वहां महायुति के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। आपका भी सीट शेयरिंग का कुछ ऐसा डिस्कशन शुरू हुआ था, लेकिन कुछ निकला नहीं उसमें से। हमारा सीट शेयरिंग का डिस्कशन कभी नहीं हुआ। ना हमने कोई सीट मांगी, ना हमने छोड़ने की बात की, ना हमने समर्थन मांगा। हमने लोकसभा में बिना शर्त समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को, लेकिन उसके बदले में हमने कोई खुला समर्थन या किसी भी तरह का समर्थन की मांग इनसे नहीं की। अब इनकी तरफ से ही अगर ये बातें आ रही हैं कि अमित ठाकरे के लिए कुछ समर्थन दे दिया जाए, तो ये उनका फैसला है। अगर वो इस तरह का फैसला करेंगे तो उसका स्वागत है। हमने इस तरह की कोई भी मांग नहीं की, हमने इस तरह की कोई उम्मीद नहीं की। हम अपने बल पे चुनाव के मैदान में उतरे हैं और अमित ठाकरे जी की जीत निश्चित हो चुकी है, क्योंकि जनता जिताएगी। और जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है कि अमित ठाकरे जीतने वाले हैं। और अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी या महायुति के नेता कोई समर्थन जैसी चीज करते हैं, अपने कैंडिडेट में कोई बदलाव करते हैं, तो ये उनका फैसला है। अगर वो इस फैसले को करेंगे तो हमें सहर्ष स्वीकार होगा। लेकिन हमने इस तरह की कोई मांग नहीं की है, हमने कोई बार्गेनिंग नहीं की है, हमने कोई सीट शेयरिंग नहीं मांगी है। हम युति का हिस्सा नहीं है। हम पूरी तरह से हम अकेले लड़ रहे हैं, अकेले ही लड़ रहे हैं। हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और एक लिस्ट हमारी और आनी बाकी है। कल तक वो लिस्ट भी आ जाएगी और हम जहां भी लड़ रहे हैं हम अकेले लड़ रहे हैं। सिर्फ हमने एक काम किया है कि अभी तक एकनाथ शिंदे जी के सामने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और वहां हम कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अच्छा। बाकी जहां जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं हमने वहां उनको उतार दिया। रफली कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं? अकेले लड़ रहे हैं, हमने किसी का साथ नहीं लिया। अभी तक हमारा 90 सीट के आसपास का हमारा हो चुका है। कुछ और उम्मीदवारों को हम लोग उतारने वाले हैं, जो कल तक लिस्ट हमारी फाइनल हो जाएगी। अब ये बताइए, अगर आप जो लड़ रहे हैं 90 सीटों पर, उस पे अगर आपने महायुति को नुकसान पहुंचा दिया और वो हार गए, तो आपके ऊपर सारा दोष आएगा, आपने हरवा दिया? मानक भाई, आए ना दोष। हम किसी को हराने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे उम्मीदवार आएंगे तो हमको फायदा होगा ना। अब उससे किसी का नुकसान होता है तो होता रहे। हम जब चुनाव मैदान में उतरे हैं तो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए उतरे हैं। इससे किसी को फायदा हो नुकसान हो उसकी कल्पना करना या उसके बारे में सोचना या उसके बारे में किसी भी तरह से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। मैं दूसरी तरह पूछता हूं, ये कौन जीत रहा है इस बार? एमवीए जीतेगा या महायुति जीतेगी? अब ये तो चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। अभी से कैसे कहें? मतदाता ने अपना एक मन बना के रखा है। मैं तो सबको शुभकामनाएं दूंगा कि सभी जीतें और हम सबसे ज्यादा जीतें। हम तो ये चाहते हैं कि आप पर आरोप है, अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। आप पर आरोप ये लगता है राज ठाकरे की पार्टी पर, वागीश सारस्वत, कि आप लोग उद्धव ठाकरे या बाल ठाकरे के परिवार की जो विरासत है, बाल ठाकरे के नाम पर उद्धव ठाकरे गुट को जो वोट मिलने वाला है, आप बीजेपी के इशारे पर वो वोट काटने के लिए अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। जवाब दीजिए। मानक भाई, राजनीति में आरोप लगना और लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं, मैदानी जो हकीकत होती है वो अलग होती है। महाराष्ट्र में जो अधिकतर वोटर हैं वो मराठी हैं और ये कहते हैं कि जी राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के वोट काट लिए। क्या पूरे महाराष्ट्र के वोट उद्धव ठाकरे के हैं? ऐसा तो है नहीं ना। उद्धव ठाकरे को मानने वाले वोटर अलग हैं, राज ठाकरे को मानने वाले वोटर अलग हैं। हर पार्टी का अपना एक वोटर होता है जो उसके साथ ही खड़ा होता है। अगर वो किसी के साथ होता है तो कई बार वो वोट ट्रांसफर होता है। अगर वो इंडिविजुअल लड़ता है तो वो ट्रांसफर नहीं होता है, उसको अकेले मिलता है। नहीं, अब आपको पता है इस समय मेरी स्क्रीन पर नीचे 3 प्रवक्ता बैठे हैं। आनंद दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, कृष्णा हेगड़े शिवसेना, आप महाराष्ट्र निर्माण सेना। आप तीनों बाल ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं भाई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, किसको मिलेगा इस बार बाल ठाकरे का वोट? कौन है असली उत्तराधिकारी बाल ठाकरे का? देखिए, हमने
मानक भाई मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम बिल्कुल भी बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम एक बात मानते हैं कि बाला साहब ठाकरे हमारे देवता के समान थे, हम उनको सम्मान करते हैं और आजीवन हम और हमारे सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता उनका सम्मान करते रहेंगे। हमारे पास एक ही नेता है और उस नेता का नाम है राज ठाकरे। हम राज ठाकरे के साथ हैं, राज ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, हम ठीक है। अपनी पार्टी मनसे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, किसी और नेता के नाम पर हम अच्छा, वोट वर्ली से नहीं मांग रहे उतारेंगे हैं। क्या इसके लिए उम्मीदवार हमें किसी को? क्षमा करें, आदित्य बाला ठाकरे साहब के सामने। ठाकरे हमारे देवता हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। फिर से कहें, वर्ली से किसी को उतारेंगे आदित्य ठाकरे के सामने या नहीं? उतार दिया है हमने, संदीप देश पांडे को उतार दिया है, हम बहुत पहले से घोषित कर चुके हैं। अच्छा, आदित्य ठीक। ठाकरे के और हम संदीप देश पांडे अब से नहीं, पिछले 1 साल से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं और लगातार ठीक है, ओके। अपने चुनाव की तैयारियां करने में लगे थे। हम राज ठाकरे ने पहली सूची में ही उनको देश पांडे को टिकट दे दिया है। ठीक है, ओके। आशुतोष, ये